dear student, welcome back to our YouTube channel, that is Bio Lecture by Rashid Khan. Today we will start a new topic in the 11th class biology in the chapter of cell division. सेल डिवीज़न या खलियाती तकसीम, इस सबक में से हम आज नया टॉपिक जिसका नाम है सेल साइकिल वो शुरू करने वाले हैं। सेल साइकिल हमने लास्ट वीडियो में हमने देखे थे कि किस तरह से सेल इंटरफेस और मुख्तलिफ हैयतों के अंदर, मुख्तलिफ फेज़ के अंदर, जैसे G1 S फेज़, G2 फेज़, इसके अंदर डिवाइड किया गया है। तो आइए हम शुरू करते हैं सेल साइकिल के अंदर मौजूद मुख्तलिफ किस्म के फेजेस। तो उन फेज़ में से सबसे पहली फेज़ है G1 फेज़। हमें पता है कि सेल के या फिर खलियात की लाइफ के अंदर जो सिक्वेंशियल इवेंट वाक़ई होंगे, जो मरहलावार तब्दीली होंगी, उसको हम सेल साइकिल कहते हैं। ये सेल साइकिल दो मरहलावार तब्दीलियों के ज़रिए से होता है, जिसे हम इंटरफेज़ कहते हैं। ठीक इसी तरह जो एम फेज़ है, वो एम फेज़ तीन तब्दीलियों के अंदर या तीन फेज़ के अंदर डिवाइड की गई है। उसमें से सबसे पहली जो फेज़ है वो है G1 फेज़। इन द G1 फेज़ क्या होता है, ये फर्स्ट ग्रोथ फेज़ कहलाएगी या फिर फर्स्ट गैप फेज़ कहलाएगी या गैप पीरियड कहलाएगा सेल साइकिल के अंदर। G1 फेज़ स्टार्ट आफ्टर सेल डिवीजन, मतलब जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है, ये सेल डिवीजन के प्रोसेस होने के बाद इमीडिएटली फौरन G1 फेज़ स्टार्ट होगी। ठीक इसी तरह G1 फेज़ में सिंथेसिस ऑफ RNA लाइक mRNA, rRNA, tRNA, मैसेंजर RNA, इसी तरह से tRNA, ट्रांसफर RNA, rRNA, इसका जो है तो सिंथेसिस होगा, तज्जिया होगा। और इसी तरह मेम्ब्रेन जो रहेगी, मेम्ब्रेन का भी सिंथेसिस होगा G1 फेज़ के अंदर। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, G1 फेज़ के अंदर RNA जो है mRNA, tRNA, rRNA, इनका सिंथेसिस होगा, इसी तरह मेम्ब्रेन का सिंथेसिस होगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद है GS फेज़। जो सेकंड फेज़ है वो है S फेज़। S फेज़ इट इज सिंथेसिस फेज़। DNA इज सिंथेसाइज और रेप्लिकेटेड। जिस तरह G1 फेज़ में RNA का सिंथेसिस होता है, ठीक उसी तरह S फेज़ में सिंथेसिस ऑफ DNA होगा या DNA का सिंथेसिस होगा। DNA इज नथिंग बट डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, RNA इज नथिंग बट राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो जो दूसरी फेज़ है S फेज़, उसमें सिंथेसिस ऑफ DNA होगा। इसी तरह सिंथेसिस ऑफ DNA के साथ साथ रेप्लिकेशन ऑफ DNA होगा, जिसकी वजह से DNA का जो नंबर रहेगा, अमाउंट ऑफ द DNA पर सेल डबल्स। सेल से मुतालिक पर सेल, एक सेल में कितने DNA वो डबल हो जाएगा। हिस्टोन प्रोटीन आर आल्सो सिंथेसाइज। हिस्टोन नाम की प्रोटीन भी इस फेज में, S फेज में जो है तो सिंथेसाइज होगी। ठीक इसी तरह जो तीसरी फेज है वो है G2 फेज। लास्ट फेज है M फेज के अंदर, वो है G2 फेज। G2 फेज इज नथिंग बट सेकंड ग्रोथ फेज। G2 फेज को सेकंड ग्रोथ फेज कहते हैं, जबकि G1 फेज को फर्स्ट ग्रोथ फेज कहते हैं या फर्स्ट ग्रोथ पीरियड कहते हैं। इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस इंक्रीजेज इन वॉल्यूम, मेटाबॉलिक एक्टिविटी इसेंशियल फॉर सेल डिवीजन। जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो न्यूक्लियस के अंदर जो है तो इंक्रीज होगी, जो सेल डिवीजन के लिए ज़रूरी होगी। उस मेटाबॉलिक एक्टिविटी के ज़रिए से सेल डिवीजन का प्रोसेस ये फास्ट होगा, कंप्लीट होगा। ड्यूरिंग दिस फेज वेरियस प्रोटीन नेसेसरी फॉर सेल डिवीजन। ड्यूरिंग दिस फेज RNA आल्सो सिंथेसाइज। इसके अंदर क्या होगा कि प्रोटीन जो नेसेसरी होंगे सेल डिवीजन के लिए, वो प्रोटीन का सिंथेसिस यहाँ पे होगा। RNA यहाँ पे सिंथेसिस होगा इसमें। इसी तरह जो एनिमल सेल है, स्पेशली एनिमल सेल, उसके अंदर डॉटर पेयर ऑफ सेंट्रियोल अपीयर नियर प्री एग्जिस्टिंग पेयर ऑफ सेंट्रियोल जो रहेगी वहां पर,
उसमें जो सेंट्रियल होगा वो अपीयर होगा एनिमल सेल के अंदर। अब यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाई दे रही है सेल साइकिल की। ये डायग्राम के जरिए से आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है तो सेल साइकिल ये टेक्स प्लेस हो रहा है। तो यहाँ पर ये सेल साइकिल है। सेल साइकिल में आपको दिखाई दे रही है सेल साइकिल की एक्टिविटी। सेल साइकिल की एक्टिविटी में आप देख सकते हैं कि जो स्टेजेस है, जैसे मिसाल के तौर पर G1 फेज़ है, इसी तरह G2 फेज़ है और S फेज़ है। तो ये 3 फेज़ एक साइकिल के ज़रिए से, एक खलवी दौर के ज़रिए से टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 76 के ऊपर बताया गया है। जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि जो G1 फेज़ है वो तकरीबन 8 आवर्स और मोर इतना उसका ड्यूरेशन है। जो G1 फेज़ फर्स्ट ग्रोथ फेज़ हमने जिसे कहा था, या फर्स्ट गैप पीरियड जिसे हमने कहा था, उसका जो वक्फ़ा है वो पीरियड है वो 8 आवर्स का है, जिसके अंदर सेल का ग्रोथ होगा, खलिए की नमू होंगी। इसी तरह जो नॉर्मल सेल फंक्शन है और ऑर्गेनेल डुप्लीकेशन है ये कंप्लीट होगा। नॉर्मल सेल के जितने भी फंक्शन है और जितने भी ऑर्गेनेल का डुप्लीकेशन, मतलब यहाँ पर डुप्लीकेट होंगे और डबल होंगे इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, जो सेल का जो फंक्शन है ये भी कारकर्दगी में इजाफा होगा। ये G1 फेज़ के अंदर होगा। तो जो पहली फेज़ है साइकिल के अंदर वो है G1 फेज़। इसी तरह जो दूसरी फेज़ है जिसे हमने S फेज़ कहा, इसके पहले हमने डिस्क्रिप्शन में देखा है। यहाँ पर डायग्राम के अंदर साइकिल में बताया जा रहा है कि DNA का रेप्लिकेशन हो रहा है। तो S फेज़ का जो वक्फ़ा है, टाइम पीरियड है, वो है 6 to 8 आवर्स, 6 से 8 घंटे का उसका वक्फ़ा है, जहाँ पर DNA का रेप्लिकेशन अंजाम पाएगा। DNA का रेप्लिकेशन होने के बाद जो सेल है ये एंटर करेगा G2 फेज़ में। G2 फेज़ तकरीबन 2 से 5 घंटे का वक्फ़ा है और ये G2 फेज़ में प्रोटीन का सिंथेसिस होगा या प्रोटीन का तज्जिया होगा। तो इस तरह से G1 से सेल गुज़रते हुए S फेज़ में और S से गुज़रते हुए G2 फेज़ में दाखिल होगा, जहाँ पर कंप्लीट जो तो सेल का डिवीज़न हो जाएगा। प्रोटीन सिंथेसिस के बाद जो सेल है वो M फेज़ के अंदर दाखिल होगा। M फेज़ हम जिसे कहते हैं माइटोसिस या मियोसिस। M स्टैंड्स फॉर माइटोसिस और मियोसिस। M फेज़ इन्वॉल्व कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। M फेज़ के अंदर 2 तरह का डिवीज़न शामिल है, जिसे हम कैरियोकाइनेसिस, मरकज़ी की तकसीम, या फिर साइटोकाइनेसिस या फिर साइटोप्लाज्म की तकसीम यहाँ पे होने वाली है। द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियाई, whereas cytokinesis is the division of cytoplasm resulting in 2 daughter cells। साइटोप्लाज्म का जहाँ डिवीजन होगा वहाँ पर 2 डॉटर सेल्स तैयार होंगे। इसी तरह जहाँ पर न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तो वहाँ पर 2 डॉटर न्यूक्लियाई तैयार होंगे। तो M फेज़ कंसिस्ट ऑफ प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो ये 4 हैयतों के ऊपर या 4 फेज़ के ऊपर ये जो M फेज़ है ये मुश्तमिल है। तो माइटोसिस को तकरीबन जो वक्फ़ा दरकार है ये डायग्राम में दिखाया गया है कि 1 to 3 आवर्स रिक्वायर्ड फॉर माइटोसिस। अब माइटोसिस को यहाँ पे साइटोकाइनेसिस में दिखाया गया है। साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस होगा। साइटोकाइनेसिस नथिंग बट द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म का जब भी डिवीजन होगा तो वहाँ पर 2 दुख्तर खलियात तैयार होंगे। अब 2 दुख्तर खलियात होने के बाद फिर जो है तो सेल यहाँ पे ग्रोथ होगा, सेल का डिवीज़न कंप्लीट हो जाएगा। ठीक इसी तरह ये साइकिल इस तरह से चलता रहेगा और यहाँ पर सेल डिवीज़न की एक्टिविटी ये कंप्लीट होगी। यहाँ पर हमारा इंटरफेस के ऊपर ये जो है तो सेल साइकिल ये कंप्लीट होता है। सेल साइकिल ये जो है तो M फेज़ और इंटरफेस 2 मेन फेज़ के अंदर डिवाइड है। M फेज़ के अंदर ये 3 फेज़ है, G1 फेज़, S फेज़ और G2 फेज़।
इन तीनों फेज़ों को और इंटरफेज को आपको डायग्राम के अंदर दिखाया गया है। उस डायग्राम के अंदर आपको किस तरह से सेल साइकिल टेक्स प्लेस होगा, किस तरह से सेल साइकिल कंप्लीट होगा, ये दिखाया गया है। तो इंटरफेज के ऊपर सेल साइकिल कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर सेल डिवीजन के अंदर हमारा पहला टॉपिक था सेल साइकिल, ये कंप्लीट होता है। अगर आपको स्टूडेंट तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो की लिंक को 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सब्सक्राइब कीजिए।